लेकिन सरकार के आंख जो है बंद हो चुकी हैं। वो आंख खोलनी है और ऐसी खोलनी है कि जब तक ये एक्ट रद्द ना हो जाए हमें बैठना नहीं है। हमें माँ बोधि बुद्ध विहार जो है वो पूर्ण रूप से अपने कब्जे में चाहिए, पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जे में चाहिए। उन्होंने ये बताया कि हम बुद्ध के तो लोग हैं, शांति तो चाहते हैं, लेकिन कोई ज्यादा सिर पर चढ़े तो क्रांति करने से भी हम पीछे नहीं हटते हैं। कि चाहे हम करोड़ 2 करोड़ कम हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। अगले 50-100 साल तक उनके यहाँ जो नस्ल पैदा हो वो ये कहकर पैदा हो कि भारत तुम्हारा बाप है और अपने बाप को झुककर सलाम करते रहो। अगर हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल के जूते मारते मारते यहाँ तक दिल्ली तक ला सकते हैं। ये उनको बताया जाए इस बार और कोई कसर न छोड़ी जाए। साथ ही ये यात्रा विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा, ये यात्रा का पहला पड़ाव है जो बिहार के मोतिहारी से शुरू हुआ है और ये रुकने वाला नहीं है, ये पूरे देश में जाएगा। आपसे भी मेरा निवेदन है कि इस यात्रा को करने के बाद आपको भी रुकना नहीं है, गांव गांव जाकर प्रचार प्रसार करना है, अपने पुरखों के इतिहास को बचाना है। इस इतिहास को बचाने की जिम्मेदारी आप ही लोगों के कंधों पर है। इसे कोई नेता, इसे कोई अभिनेता या फिर इसे कोई व्यापारी बचाने नहीं आएगा, इसको कोई बचाएगा तो जिनके पुरखों की ये धरोहर है वही इसको बचा पाएंगे। बेटी एक्ट को रद्द करने की हमारी मांग बड़े पैमाने पर चल रही है। कई महीनों से बौद्ध समाज नहीं बौद्ध बनते वहां पर बैठे हुए हैं। लगातार मुख्यमंत्री के आवास पर भी गए, वहां पुलिस रोक लेती है, भद्रता करती है, उनको अपने स्थान से उठा करके दूसरी जगह भेज देती है। हम पुलिस से पूछते भी है भाई आपको परेशानी क्या है, हम शांति से बैठे रहने दें, लेकिन सरकार के आंख जो है बंद हो चुकी हैं। वो आंख खोलनी है और ऐसी खोलनी है कि जब तक ये एक्ट रद्द ना हो जाए हमें बैठना नहीं है। हमें माँ बोधि बुद्ध विहार जो है वो पूर्ण रूप से अपने कब्जे में चाहिए, पूर्ण रूप से बौद्धों के कब्जे में चाहिए। यही हमारी मांग है। आज ये यात्रा पटना में रही क्योंकि आज पूरे देश का माहौल भी खराब है। पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले कर रहा है और भारत भी मुंह तोड़ लगातार जवाब दे रहा है बड़े पैमाने पर। तो इस यात्रा को बड़ा रूप न देकर के इस यात्रा को हमने ही छोटा किया क्योंकि देश सर्वोपरि है। मैं जो साथी हमारे शहीद हुए हैं, मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन की उनको ओर से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और अपने सेना के शौर्य को भी नमन करता हूं कि उन्होंने अपना अदम्य साहस दिखाया और मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। उन्होंने ये बताया कि हम बुद्ध के तो लोग हैं, शांति तो चाहते हैं, लेकिन कोई ज्यादा सिर पर चढ़े तो क्रांति करने से भी हम पीछे नहीं हटते हैं। तो मैं सेना का भी शुक्रिया अदा करता हूं और अपनी पूरी टीम के साथ सदैव सेना के समर्थन में खड़ा हूं। अगर कोई आवश्यकता सेना को पड़ती है समाज के लोगों से, भीम आर्मी की टीम के लोगों से, तो हमारा एक एक कार्यकर्ता सेना के हित पर काम करने के लिए जाने के लिए तैयार है। मैं आपसे भी अपील करता हूं इस यात्रा के साथ साथ अपनी सेना की सराहना भी जा करके बताएं, बिल्कुल बताएं। और वो जो गधे पाकिस्तान के हैं, मेरे हिसाब से वो गधे ही हैं। वो अपनी इकोनॉमी नहीं सुधारना चाहते, वो अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते, वो सिर्फ आकर भारत में निर्दोष लोगों को मारना जानते हैं। मारा कैसे जाता है अब हम उनको बताएंगे कि कैसे मारा जाता है। मैं तो भारत के प्रधानमंत्री से भी अपील करता हूँ, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री और सबसे अपील करता हूँ कि चाहे हम करोड़ 2 करोड़ कम हो जाए कोई फर्क नहीं, लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दिया जाए। अगले 50-100 साल तक उनके यहाँ जो नस्ल पैदा हो वो ये कहकर पैदा हो कि भारत तुम्हारा बाप है और अपने बाप को झुककर सलाम करते रहो। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कहती रहे और ये तय है। मैंने फिर कहूंगा अपनी बात को। पहली बात तो पाकिस्तान के लोगों को बता दूं कि हमारे यहाँ इतने मुसलमान हैं जितने तुम सारे हो, सुबह नाश्ते में इतना मांस खा लेते हैं वो लोग। अगर हमारे देश के मुसलमानों को ये कह दिया जाए कि नहीं पाकिस्तान को जाओ पीट के भाग जाओ, तो एक आदमी की गाल पर कितने चांटे लगेंगे ये अंदाजा नहीं है। मैं फिर कहता हूँ प्रधानमंत्री से
और रक्षा मंत्री महोदय से कि हमारा पूर्णतया समर्थन है, हमें मरने से डर नहीं लगता। मैं फिर कहता हूँ कि अगर हम करोड़ 2 करोड़ कम भी हो जाते देश से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बार पाकिस्तान को छठी का युद्ध दूध याद कराओ, उसे कराओ कि हम तुम्हारे बाप हैं, बाप थे और बाप ही रहेंगे। अगर हम चाहें तो तुम्हारे घर का पानी बंद कर देंगे, तुम्हारी टट्टी धोने तक का पानी तुम्हें नहीं देंगे। अगर हम चाहें तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल के जूते मारते मारते यहाँ तक दिल्ली तक ला सकते हैं। ये उनको बताया जाए इस बार, और कोई कसर न छोड़ी जाए। अगर परमाणु हमले की भी बारी हो, परमाणु हमला भी करना हो, तो सरकार बेखौफ होकर कर दे इस बार, बिल्कुल कर दे। कुछ नहीं होगा, 10, 20, 50 हजार परिवार नष्ट हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ जमीनें नष्ट हो जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देश सर्वोपरि है, देश है तो हम है, और देश नहीं तो हम भी नहीं। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।